Hello everyone, this is the last lecture of electrochemistry and we will start this lecture with the topic batteries. So the first question is, what are batteries? An electrochemical cell or combination of more than one electrochemical cells connected in series is known as batteries. So generally batteries are used to supply electricity, or you can say that batteries are used to convert chemical energy into electrical energy. Now, there are two types of batteries. First, primary batteries, and second is secondary batteries. Primary batteries are the batteries which cannot be used again once if they are exhausted, while the secondary batteries can be used again and again by recharging them. So that is a huge difference between primary and secondary batteries. तो बैटरीज क्या होती हैं? एक सेल को हम बैटरी बोल सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा सेल जिनको अगर आप सीरीज में कनेक्ट करो तो उनके कॉम्बिनेशन को भी हम बैटरी कहते हैं. और बैटरीज का वर्क क्या होता है? टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है विद द हेल्प ऑफ बैटरीज. तो यहाँ पे दो तरीके की बैटरीज हमारे पास हैं. प्राइमरी बैटरीज आप इन जनरल बोल सकते हो कि जो रिचार्ज नहीं हो सकती हैं, जबकि सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो. वो अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर से आप उन्हें रिचार्ज करते हो और वो फिर से आप यूज़ कर सकते हो. और प्राइमरी बैटरीज अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो हम उनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं. अब हम प्राइमरी बैटरीज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज लेक्लांचे सेल, और इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई सेल. जनरली ड्राई सेल इज यूज्ड इन आवर हाउस होल्ड्स लाइक इन क्लॉक्स और इन टॉर्चेस. तो वो जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड ड्राई सेल. नाउ इस ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है एंड व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर अबाउट अ सेल? द फर्स्ट थिंग इज कैथोड. कैथोड पे क्या होगा? द सेकेंड थिंग इज एनोड. The third is electrolyte. Fourth is reaction in the cell. Let's see, Leclanche cell or dry cell is denoted like this. तो इसमें हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास कैथोड होगा. कैथोड कार्बन या फिर आप कह सकते हो ग्रेफाइट की एक रॉड होती है. देन आपके पास एनोड. एनोड एक जिंक कप होता है जो कि किसी भी सेल के बॉटम में होता है. उसके अलावा कैथोड सराउंडेड होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर से. और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट. तो दिस इज कैथोड ग्रेफाइट, दिस इज एनोड दैट इज जिंक. तो जब आपको सेल यूज़ करना है तो एनोड और कैथोड को आप कनेक्ट कर सकते हो आप किसी भी आउटपुट से. नाउ अब हमारे पास कुछ सेल की रिएक्शन है, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड. तो एनोड पे क्या है? एनोड पे है जिंक. तो आपको दिख रहा है जिंक जो है वो एनोड होगा. तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा. तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज होके जिंक आयन फॉर्म करेगा. वाइल कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पे क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन रॉड. कार्बन तो इनर्ट है, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? कैथोड पे होती है मैंगनीज डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन. दे विल गेट वन इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म MnOOH प्लस NH3. तो यहाँ पे मैंगनीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. देयर इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एनोड पे क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है. सिमिलरली आपके पास एक और एग्जाम्पल है मर्क्यूरी सेल, जो कि एक प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल है. जनरली मर्क्यूरी सेल इज यूज्ड इन स्मॉल डिवाइसेस लाइक वॉचेस और हेयरिंग एड्स एट्सेट्रा. नाउ व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर इज कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड रिएक्शंस. तो कैथोड क्या होता है इसमें? कैथोड होता है मिक्सचर ऑफ HgO एंड कार्बन. सिमिलरली एनोड आपके पास होता है जिंक मर्क्यूरी एमलगम. तो आपको ध्यान रखना है एनोड होता है आपके पास जिंक मर्क्यूरी एमलगम. नाउ कैथोड आपके पास होता है मिक्सचर ऑफ HgO एंड कार्बन. और थर्ड इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है KOH
प्लस ZnO जिंक ऑक्साइड। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जो रिएक्शंस यहाँ पे होंगी एनोड पे क्या होता है, जिंक विल रिएक्ट विथ OH माइनस, क्योंकि जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। नाउ इट विल फॉर्म ZnO plus H2O plus 2 electrons. Similarly at cathode HGO is at cathode, so HGO will get reduced to Hg. Now if you will combine these two reactions, you will see the overall reaction that 2OH minus ion will be cancelled, 2 electrons will be cancelled, H2O from this side will be cancelled. So what will be the overall reaction? Zn plus HGO will give ZnO plus Hg. So this is the overall reaction of mercury cell. Now next is the example of secondary batteries. Secondary batteries are rechargeable, so they can be used again and again once they are exhausted. The next topic is lead storage battery, which is an example of secondary battery. Now what is there in lead storage battery? Lead storage battery consists of cathode, which is made of PbO2, that is lead dioxide, and anode is made of lead. So there are a grid of lead which act as anode and grid of PbO2 acts as cathode. A 38% H2SO4 solution will act as an electrolyte. So these are our three things. Now the cell reaction. What is the cell reaction? At anode we have lead. So lead will oxidize at anode and will form PbSO4, that is lead sulfate plus 2 electrons. Now at cathode lead dioxide will reduce to PbSO4. So in lead dioxide the oxidation state of lead is +4, while in PbSO4 the oxidation state of lead is +2. So you can see from +4 to +2 it is reduction of lead. If you will see the overall reaction, that is Pb plus PbO2 plus 2H2SO4. Now this is Pb plus PbO2. Now 2 electrons are cancelled. Now 4H plus 2SO4 minus, that is 2H2SO4, and will give PbSO4 plus PbSO4, that is 2 PbSO4 and 2H2O. So this is our overall reaction. Now when the battery is recharged, during recharge the reaction will be reversed. Means during recharge the reaction that will take place at anode will be PbSO4 plus 2 electron will give Pb plus SO4 2 minus. At cathode it will give PbO2 plus SO4 2 minus plus H plus from 2H2O and PbSO4. So this will give PbO2 plus SO4 2 minus plus 4H plus 2 electrons, and overall reaction during recharge will be 2 PbSO4 plus 2 H2O will give Pb plus PbO2 plus 2 H2SO4. So during recharge the reactions will be reversed. One more example of secondary battery is there, that is nickel cadmium cell. However, nickel cadmium cell is very expensive. The overall reaction of nickel cadmium cell is given by cadmium plus 2 NiOH whole thrice will give CdO plus 2 NiOH whole twice. So you can see cadmium will get oxidized while nickel will reduce. So during recharging the reaction will be reversed. So hope you have understood the concept of primary and secondary batteries. Our next topic is fuel cells. Fuel cells are the devices which can convert the chemical energy of fuels directly into the electrical energy. तो कोई भी devices जो फ्यूल्स की केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको हम कहते हैं फ्यूल सेल्स. तो जनरली फ्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है थ्रू हीट. पहले उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इन थर्मल पावर प्लांट्स, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड. और उस केस में क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स हो रहे हैं उसकी वजह से जो एफिशिएंसी होती है किसी भी फ्यूल की वो बहुत कम हो जाती है. इट इज़ अराउंड 45%
जबकि फ्यूल सेल्स की जो एफिशिएंसी होती है वो 70% के आसपास होती है। तो इसकी वजह से हम फ्यूल सेल अगर यूज़ करें तो वो काफ़ी एफिशिएंट होगा एज़ कम्पेयर टू द पावर प्लांट्स। तो देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। In hydrogen oxygen fuel cell, we use hydrogen and oxygen as fuel. Cathode और एनोड जो दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, they are made of porous graphite and aqueous solution of potassium hydroxide is used as an electrolyte. Now what reaction takes place at cathode? Oxygen, because at cathode oxygen combines with water and will form 4OH minus, while at anode hydrogen will combine with 4OH minus ion and will form water molecule. Now if you will combine these two reactions, so 4OH minus ions will be cancelled, 4 electrons will be cancelled, 2H2 and 4H2O, so 2H2O will be cancelled. So the reaction that we will get will be 2H2 plus O2 will give 2H2O. So this is the overall reaction of hydrogen oxygen fuel cells. Now there are so many advantages of fuel cells. First, the efficiency of fuel cells is very high as compared to the thermal power plants. Second, the hydrogen oxygen fuel cell is pollution free, because you can see the only product is water. One more advantage, that it will keep producing electricity till we are supplying hydrogen and oxygen. So there are so many advantages of fuel cells over power plants. The last topic is corrosion. As you know, the corrosion is the process in which a metal is converted to its oxide due to presence of moisture and atmospheric oxygen, and because it is converted into oxide, it is slowly eaten away. So we can explain the process of corrosion on the basis of electrochemical theory. Let's see an example like rusting of iron. तो what happens in rusting of iron? तो आपको ध्यान रखना है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की हेल्प से रस्टिंग ऑफ आयरन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे पहले होती कैसे है? यू कैन सी हेयर, सपोज वी हैव एन आयरन रॉड। तो इस आयरन रॉड में क्या होगा? आयरन विल बी कन्वर्टेड टू Fe2+ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मान लीजिए एक वाटर ड्रॉप है। नाउ तो Fe will give 2 electrons plus Fe2+. Now with the help of these 2 electrons, it will get H plus 4H plus 4 electron plus O2 will give 2H2. This Fe2+ is further oxidized to Fe3+ and will form an oxide, that is Fe2O3. So Fe2O3 is deposited on the surface of the metal, जिसको आप corrosion कहते हैं या फिर जिसको आप rust कहते हैं। So this is oxide of iron. तो जनरली जो rust होता है वो किसी भी मेटल का ऑक्साइड होता है जो उसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। नाउ यहाँ पे जो एनोड पे रिएक्शन होती है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? 2Fe विल गिव 2Fe2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसके लिए जो E0 की वैल्यू है इट इज़ -0.44 वोल्ट। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? दैट इज O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2H2O। दिस इज द रिएक्शन ऑफ कैथोड। नाउ यहाँ पे E0 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.23 वोल्ट। नाउ एज यू नो E0 सेल इक्वल टू क्या होता है? दैट इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E0 कैथोड? कैथोड ये है, दैट इज 1.23 minus E0 anode, that is -0.44. So minus minus plus, so it will give 1.67 volt. Now as you can see the value of E0 cell is positive. तो क्योंकि E0 cell की value positive है, it means the Gibbs free energy for the reaction will be negative, and when the Gibbs free energy is negative the reaction is spontaneous. और क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन का जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो होप कि आपको कोरोजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। किसी भी मेटल को अगर आपको कोरोजन से प्रिवेंट करना है तो उसके लिए उस मेटल को
मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने से आपको प्रोटेक्ट करना होगा। नाउ देयर शुड नॉट बी एनी कांटेक्ट बिटवीन मेटल एंड एटमॉस्फेयर, जिससे आप मॉइस्चर और एयर से उस मेटल को प्रोटेक्ट कर सको। सो देयर आर जनरली डिफरेंट वेज लाइक बाय वार्निशिंग और बाय पेंटिंग। तो इस तरीके से आप कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हो, या आप एक और तरीके से कोरोजन से किसी भी मेटल को प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप उसके सरफेस पे कोटिंग करो उससे भी थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की। इससे क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा इट विल गेट ऑक्सीडाइज इजीली, लेकिन वो आपके मेटल को क्या कर लेगा, प्रिवेंट कर लेगा। तो इसको हम कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन। उसके अलावा हम वार्निशेस, पेंट्स एट्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग एक और चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन from corrosion. So if you have any problems in this chapter, you can ask the questions in the comments. Thank you very much.